अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, कैसे हैं? ठीक ठाक, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको पता है मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद जान और आप लोग देख रहे हैं चैनल मोहम्मद जान एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने आपके लिए लेक्चर अपलोड किया था 9th की बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का पहला लेक्चर। उम्मीद है वो लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। उस लेक्चर में हमने सिर्फ बायोलॉजी के हवाले से डिस्कस किया था कि बायोलॉजी कहते हैं किस चीज़ को, किस सब्जेक्ट को, और बायोलॉजी का ओरिजिन क्या है, और साथ साथ हमने लिविंग थिंग्स के हवाले से भी स्टडी किया था और उसके साथ ही हमने सेल को भी थोड़ा टच किया था। लेकिन हमारा आज का लेक्चर बायोलॉजी के ब्रांचेस के हवाले से है। तो 9th की बायोलॉजी का हमारे पास सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं कि बायोलॉजी के मेजर ब्रांचेस कितने हैं और कौन कौन से हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर आपको बड़े मज़े के साथ, बड़ी आसानी के साथ समझ आ जाएगा, क्योंकि हमने आपके लिए स्पेशल डायग्राम बनाया हुआ है। आप देख के इस टॉपिक को समझ जाते हैं। चलो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। हमारा आज का जो लेक्चर है उसका नाम है मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के बड़े बड़े शाखे कौन से हैं और कितने हैं, तो ये हम डिस्कस करते हैं। देख ले, 9th की बायोलॉजी के मुताबिक हमारे पास 3 मेजर ब्रांचेस है। बायोलॉजी के 3 बड़े शाखे हैं। देख ले, देयर आर 3 मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी को 3 बड़े शाखों में डिवाइड किया हुआ है। इसको आपके लिए हमने शो किया। यहाँ पे आपके पास बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी को पहले हमने डिवाइड किया है एक ब्रांच में, इसका नाम है बॉटनी। पहला मेजर ब्रांच हो गया बॉटनी। दूसरा मेजर ब्रांच हमारे पास बायोलॉजी का है जोलॉजी, और तीसरा मेजर ब्रांच हमारे पास बायोलॉजी का है माइक्रोबायोलॉजी। तो आपको समझ आ गया होगा, बायोलॉजी को 3 बड़े शाखों में डिवाइड किया है, बॉटनी, जोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। लेकिन हम इस चीज़ को भी जानना चाहते हैं, व्हाट इज़ बॉटनी, व्हाट इज़ जोलॉजी एंड व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। तो चलो बढ़ते हैं अपने डायग्राम की जानिब, फिर हम डेफिनेशन को देखते हैं। पहले वाले डायग्राम में जिसके ऊपर मैंने बॉटनी लिखा हुआ है, इस डायग्राम को आप खुद कॉमन सेंस से इसको देख ले। इस डायग्राम में आपको सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स नज़र आते हैं, आपको ट्रीज़ नज़र आते हैं, आपको ग्रास नज़र आते हैं और आपको फ्लावर्स नज़र आते हैं। क्या मतलब, हमारा पहला डायग्राम सिर्फ और सिर्फ प्लांट के ऊपर है और इसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है बॉटनी। बढ़ते हैं दूसरे डायग्राम की जानिब। दूसरे डायग्राम में हमें कोई प्लांट नज़र नहीं आता। इस डायग्राम में हमें सिर्फ नज़र आता है एनिमल नज़र आते हैं। यहाँ पे हमको फ्रॉग नज़र आता है, यहाँ पे हमको बर्ड्स नज़र आता है, ह्यूमन नज़र आता है, फिशेस नज़र आते हैं। और तीसरे डायग्राम में हमको न प्लांट नज़र आते हैं, न ऐसे बड़े एनिमल्स नज़र आते हैं, बल्कि यहाँ पे हमको वो छोटे छोटे जानदार नज़र आते हैं जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते, जिसके लिए हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास अमीबा मौजूद है, पैरामीशियम मौजूद है, बैक्टीरिया के डिफरेंट टाइप्स है, हमारे पास वायरस है, फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया है। तो ये वो जानदार है जो हम आम आंख से, नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो क्या मतलब, जब आप स्टडी करते हैं प्लांट के हवाले से, जब आप पढ़ते हैं प्लांट के हवाले से, प्लांट की मुख्तलिफ क्लासिफिकेशंस के हवाले से, उनकी मुख्तलिफ टाइप्स के हवाले से, क्या मतलब आपका पूरे का पूरा स्टडी सिर्फ प्लांट्स के ऊपर है, तो बायोलॉजी के इस शाख को कहते हैं बॉटनी। मेजर ब्रांच है बायोलॉजी का जिसको हम नाम देते हैं बॉटनी, जिसमें जस्ट हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं, कितने स्टडी करते हैं, वो फिर अलग डिस्कशन है। 9th के लेवल तक आप इतना ही समझे। दूसरी बात, जोलॉजी। तो इस डायग्राम से आपको वाज़े हो जाएगा कि जोलॉजी बायोलॉजी की वो मेजर ब्रांच है जिसमें हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है एनिमल्स। और ये जानदार मैंने कहा था आम आंख से नज़र नहीं आते, बल्कि मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है, इनको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। तो बायोलॉजी की ब्रांच माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। चलो देखते हैं बॉटनी का। मैं अगर ओरिजिन पे जाऊँ तो आपके लेवल से नहीं है, वो बॉटेन से निकला है। बॉटेन का मतलब अर्ब्स एंड शर्ब्स, मतलब जड़ी बूटी। तो जड़ी बूटी आपको रेफरेंस देता है, इशारा देता है, इंडिकेशन देता है प्लांट्स के हवाले से। तो बॉटनी का मतलब क्या हुआ, देख ले, सारा का सारा ट्रीज है, मैंने लिखा भी हुआ है द साइंटिफिक स्टडी अबाउट प्लांट्स। प्लांट के बारे में साइंटिफिक स्टडी करना इज कॉल्ड बॉटनी। समझ आ गया होगा, प्लांट्स के बारे में पढ़ना
बॉटनी कहलाता है, जो बायोलॉजी का एक मेजर ब्रांच है। तो इस डायग्राम में मैंने लिखा हुआ है एनिमल्स। ज़ूलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी अबाउट एनिमल्स इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। जानवरों के बारे में पढ़ना, एनिमल्स के बारे में पढ़ना ज़ूलॉजी कहलाता है। लफ्ज़ जू खुद आपको इशारा देता है चिड़ियाघर की जानिब, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जानवर होते हैं। तीसरा ब्रांच हमारे पास बायोलॉजी का है माइक्रोबायोलॉजी। अभी देख ले, माइक्रो का मतलब है छोटा। बायोलॉजी से पहले वाले लेक्चर में हमने कहा था जानदार का स्टडी, तो छोटे जानदारों का स्टडी। क्या मतलब? वो जानदार जो हमें आम आंख से नज़र नहीं आते, तो इनको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, और इनके बारे में पढ़ना माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और माइक्रोबायोलॉजी किसको कहते हैं? द साइंटिफिक स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। इसके एग्जाम्पल आपके पास है बैक्टीरिया, वायरसेस। और ज़ूलॉजी हमने कहा था एनिमल्स का स्टडी है, यहाँ पे हमने मिसाल दिया हुआ है बर्ड्स का, इंसान का, ह्यूमन का और डिफरेंट एनिमल्स का। और बॉटनी हमने कहा था द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। तो उम्मीद है हमारा आज का ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा कि बायोलॉजी के मेजर ब्रांचेस कितने हैं और उनका मतलब क्या है। तो ये हो गया हमारा आज का सेकंड लेक्चर। थर्ड लेक्चर तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलेंगे इंशाल्लाह थर्ड लेक्चर।